हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर वाइज PYQ। आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल कराने वाला हूं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2022 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, यानी कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है E.ds, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F/Q, और ये हो गया अपना ds। तो F यानी कि फोर्स की क्या होती है विमा, न्यूटन। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूटन लिख दिया। और Q यानी कि चार्ज है, तो इसकी क्या विमा होती है, कुलाम। तो ऊपर जाएगा तो कुलाम इनवर्स बन जाएगा। और ds क्या है, एरिया। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया, न्यूटन कुलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर -6.4 × 10⁻⁻9 कुलाम आवेश पाया गया, तो उस आवेशित बूंद में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है, Q बराबर NE। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। और Q यानी कि चार्ज कितना है अपने पास, -6.4 × 10⁻⁻19। और E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। माइनस से माइनस कैंसल, 10⁻⁻19, और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 होकर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 1.6 और 6.4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था। और आप टेंशन ना ले, जितने भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो तैयार करूँगा और सारे न्यूमेरिकल्स आपके मैं तैयार करा दूँगा। तीसरा क्वेश्चन है गाउस नियम लिखिए। इस नियम के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको गाउस नियम लिखना है और इस नियम के अनुप्रयोग से आपको एक अनंत समतल के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये एक डेरिवेशन है और आई होप आपके पास डेरिवेशन होगा, तो इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ। और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डेरिवेशंस के सॉल्यूशन भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र E में चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव रखा है। इस विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखते हुए आपको विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। और बल आघूर्ण कितना होता है, तो बराबर PE sin θ। इसका आपको डेरिवेशन करना है। यह भी 2022 के अंदर पूछा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। εr बराबर ε/ε0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2020 के अंदर पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.0 × 10⁻⁻31 kg और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक वृत्ताकार पथ नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो वृत्ताकार पथ का लिए क्या फॉर्मूला बनता है, mv²/r। फिर क्या है, अनंत रेखीय आवेश और रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2k⁻r × E। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेनली कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, mv²/r बराबर 2k⁻r × E। फिर इसकी सहायता से आपको क्या करना है, v की वैल्यू याद करनी है। ये आप याद कर सकते हो आसानी से। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखने हैं। 2 की जगह 2k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। और लेमड़ा आपको कितना दे रखा है, 10⁻⁻6, तो -6। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। और M यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻31 जो कि इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान होता है। फिर आपको इसकी सॉल्यूशन करनी है। बस इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए और इस फॉर्मूले से v की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, क्योंकि क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो v आप ज्ञात कर लीजिए, फिर आपको जो मान दे रखा है वो सारे मान यहाँ पर आप रख के आंसर निकाल सकते हैं और पूरा सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। फिर छठा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषित कीजिए। 2019 में पूछा गया। क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव में आवेश के परिणाम तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A। तो ये होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस नियम का कथन लिखिए। एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण इसके नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो कुल मिला के आपको एक डेरिवेशन बना दिया कि गाउस का नियम लिखना है स्थिर विद्युतिकी के लिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और आपको आवश्यक चित्र बनाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि आपको फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है छायांकित क्षेत्र में। तो छायांकित क्षेत्र को आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें प्लस का 2 माइक्रोकूलाम और माइनस का 1 माइक्रोकूलाम स्थित है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यानी कि जितने भी चार्ज है उन सबका एडिशन। तो 2 माइक्रोकूलाम में से 1 माइक्रोकूलाम चला गया तो कितना बचा, 1 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम मतलब 10⁻⁶ कूलाम। फिर विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र लगा दीजिए, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू कितना है, 10⁻⁶, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना था आपको, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा के इस क्वेश्चन को करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन आपके अब की बार सिलेबस में नहीं है। कैसे नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है, विद्युत बल भी है, पर विद्युत दाब का व्यंजक आपके नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये जब राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी तब ये क्वेश्चन था। 8वां वाला क्वेश्चन अभी भी है आपके, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आपको आरेख बनाना है। ओके, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 2017 में पूछा गया है। क्या है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अभी हमने देख लिया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेशों के परिणाम तथा इनके मध्य की दूरी का गुणनफल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि गाउस का नियम लिखिए। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। गाउस का नियम लिखने पर 1 मार्क्स मिलेगा, डेरिवेशन करने पर 2 मार्क्स और चित्र बनाने पर 1 मार्क्स, और कुल मिला के आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर 12वां क्वेश्चन है गाउस नियम का कथन लिखिए। वो का वही है, निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश गाउस नियम का आपको कथन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। विद्युत द्विध्रुव के 2 डेरिवेशन है, एक अक्षीय रेखा और एक विषुवतीय। तो यहाँ पर विषुवतीय के कारण विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति आपको करनी है और आवश्यक चित्र बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकूलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखा विद्युत फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यानी कि जितने भी आवेश हैं उन सबका योग, +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ो 0 हो जाएगा। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर सी क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट का विभव है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर विभव का मान लिखिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
तो इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत विभव V बराबर KQ डिवाइडेड बाई R। तो गोलीय कोश की सतह पर विभव भी 10 वोल्ट है। जो सतह पर विभव है वही भीतर विद्युत विभव होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। गॉस के नियम से किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है गॉस नियम का कथन लिखिए। चित्र बनाकर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और इसी के अंदर क्वेश्चन है दिए गए चित्र में पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी दो क्वेश्चन इसी तरह के लगा लिए हैं। सबसे पहले आवेशों को ऐड कर दो और इसमें क्या करना है एप्सिलॉन नोट का भाग दे दो। ठीक है, तो इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, चित्र बनाइए। पहले विषुवतीय के लिए था, अब क्या है अक्षीय बिंदु के लिए है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था। चैप्टर फर्स्ट के PYQ थे। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं और डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके पास होंगे। आई होप आपने साल भर पढ़े होंगे तो आपने अपनी नोट्स की कॉपी बना रखी होगी, डेरिवेशन आपने कर रखे होंगे। अगर नहीं भी कर रखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि PYQ की सहायता से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। गॉस का नियम लिखिए, यह तो आ ही रहा है। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन तो इतने बार पूछा गया है, आप देख सकते हो बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपको चैप्टर फर्स्ट में से इस बार ध्यान रखना है कि आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स का आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1 नंबर की तो आपको वो परिभाषा पूछेगा और 2 नंबर का आपको डेरिवेशन पूछेगा। तो इस तरह से आपके चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर फर्स्ट के PYQ में जितने भी न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। और आप न्यूमेरिकल की इतनी टेंशन ना ले, न्यूमेरिकल के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट और PYQ के न्यूमेरिकल्स है वो सारे एक साथ में आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर फर्स्ट अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जितने भी ये PYQ मैंने आपको प्रोवाइड किया रहे हैं उन सभी PYQ को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। वैसे तो मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन साथ के साथ ही चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कूलाम का नियम पढ़ लेना है, परावैद्युतांक की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, गॉस प्रमेय और गॉस नियम के अनुप्रयोग। जितने भी 3-4 अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग आपको याद करने हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय और अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कुछ टॉपिक्स है वो आपको तैयार करने हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो इस तरह से जो मैंने आपको ये 6-7 टॉपिक बताए हैं आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।